जिस तरह से आप लोग 20 तारीख को रेल रोको का कार्यक्रम रखें और जिस तरह से आदिवासी संगठन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? क्या आप लोग को शामिल होने के लिए जो केंद्र सरकार का निर्णय की जरूरत है, ये कहीं बाधक तो नहीं बनेगा? नहीं, इसमें बाधक बनने वाली कोई बात ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि पूरी तरह से आदिवासी और कुर्मियों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, अपने आप को चेहरा बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत कुर्मी आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं उन लोग की जो वो ये विरोध करने का। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकार के आधार पे हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारा पूरा जीवनी उठाकर देख लीजिए। हम लोग का पूरा कुर्मी समुदाय शुरुआती दौर से ही कुर्मी एसटी में शामिल था। इसमें कुर्मी, मुंडा, संताल जितना थे वो सब एसटी सूची में, ट्राइब्स में थे। तो आज हम लोग को किसी तरह उस समय हम लोग को साइड कर दिया गया। कुछ कारणवश हम लोग उस समय के लोग वंचित थे, पढ़ाई लिखाई में सक्षम थे, हम लोग को जानकारी नहीं था, जानकार थे, इस कारण से हम लोग वहां से हटा दिया गया। आज वही पीढ़ी फिर से जानकार हुई है, वही पीढ़ी आज पढ़ रही है, अपने इतिहास को जब खंगाल रही है। तो हमें मुझे पता चल रहा है कि हम आदिवासी सूची में हुआ करते थे, अचानक से जब हम लोग पैदा हुए तब BC1 में पैदा हो गए। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। क्या लगता है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उनका हकमारी करेंगे, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? उनका हकमारी का कोई बात ही नहीं। क्यों उनका हकमारी करेंगे? अगर जब झारखंड राज्य को आदिवासी राज्य घोषित किया जा रहा था, आदिवासी राज्य के नाम पे जब झारखंड लिया जा रहा था, उस समय हकमारी की बात नहीं आ रही थी। उस समय कुर्मियों भाइयों की हकमारी नहीं आ रही थी कि कुर्मी भाई मेरा हक छीन लेगा, कुर्मी भाई मेरा हक ले लेगा। उस समय कुर्मी भाइयों को एक साथ मिला दिया गया। कुर्मी महात्मा मांझी भाई भाई करके हम लोग से साथ मिला करके झारखंड राज्य आदिवासी सूची में डाल दिया गया। तो आज हम लोग भी मांग कर रहे हैं। अगर देखिए, इसमें एक लॉजिकल बात मैं बताना चाहता हूँ। 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। अगर कुर्मी 26% है, आदिवासी 28%, दोनों मिल जाते हैं तो हम लोग 54%, 50% आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र हो जाएगा। तो 6वीं अनुसूची में आ जाएगा। त्रिपुरा 4 स्टेट है ना जी, कुछ क्षेत्रों में हम लोग 6वीं अनुसूची में, तो झारखंड 6वीं अनुसूची में आ जाएगा। तो यहाँ के लोगों को सब्सिडी मिलेगा। मतलब सोचने वाली बात है। यहाँ के लोगों को 90% सब्सिडी मिलेगा, 10% टैक्स फ्री मिलेगा। तो लोग यहाँ पे ज्यादा लाभ ले पाएंगे, यहाँ के झारखंडी लोग ज्यादा फायदा ले पाएंगे। ये भी एक तो तर्क हो सकती है। लेकिन इसमें देखिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको राजनीति में जल आना है, जिनको राजनीति चमकाना है, जिनको धांधली करना है, जिनको जमीन दलाली करना है, चेहरा बनाना है। और वैसे जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वो कभी कुर्मी को आदिवासी एसटी शामिल होने से विरोध कभी नहीं करेंगे। सुरेश सिंह बेसरा को देख लीजिए, पूरे इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा को देख लीजिए, राजेंद्र मुंडा जी को देख लीजिए। वो लोग सबने एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कुर्मी एसटी सूची में था, कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए। यहाँ तक शिबू सोरेन, यहाँ तक हेमंत सोरेन ने जब अपना सरकार बनाने वाला था तब साइन किया था कि नहीं, कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। आज आए गए इन लोग तो जमीन दलाल आके हम लोग को बताएंगे कुर्मी एसटी में शामिल होगा कि नहीं होगा। अरे उन लोग भाई भाई हक खा जाएंगे। अरे भाई भाई ऐसा बताओ ना, कुर्मी महात्मा मांझी भाई भाई, अभी तो मांझी मलाई खाए और कुर्मी झाल बजाए, ये स्थिति खड़ा हो गया है। हम आपसे कहा कुछ मांग कर रहे हैं? हम तो एक पुराना कहावत है ना, आगे हमें जेमने छिली तेमने कर दे, जिस तरह हम पहले थे उस तरह हमको कर दो। हमको कोई मतलब नहीं है। हम आपका हकमारी का बात नहीं कर रहे, हमारे अपनी पहचान अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप जिस तरह से बोल रहे थे कि आप लोग सुअर का बलि देते हैं, तो आदिवासी समाज नहीं देता। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग भाई वही हैं, वही समुदाय से आते हैं। आप खुद इसी को बोल रहे हैं ना कि देखिए, बलि प्रथा हम लोग का पूर्वजों से चला आया। हम लोग कुछ भी ब्याह करें, शादी मतलब ब्याह करें, कुछ भी पूजा पाठ करें, हम लोग का बलि प्रथा रहा है। मुर्गा कटेगा, पठियर कटेगी, पाठा कटेगा, सुअर कटेगा, ये हम लोग की परंपरा रही है। अच्छा, आप लोग रेल टोको आंदोलन करेंगे, उन लोग राजभवन वहां धरना करेंगे। आपको उनको जो करना है करने दीजिए। हम लोग 20 तारीख के लिए अपने लगे हुए हैं। हवाई जहाज रोक दे, वो कुछ भी कर सकता है। हवाई जहाज, उड़ता हवा जहाज को वो रोक सकता है। भाई रोके ना, उड़ता हुआ हवाई जहाज को रोके। वो हम उनसे कहते हैं डूबा हुआ सबमरीन को वो रोके। हम रोके ना भाई, जहां उसको जियो इच्छा करो। किसी की इच्छा को थोड़ी मार सकते हैं, किसी की इच्छा का पूर्ति करना चाहिए। हवा जहाज, उड़ता हवा जहाज उनको रोकने के लिए आदिवासी बनने के लिए आदिवासी का कोख से पैदा लेना पड़ेगा। जी हाँ, ये कुर्मी समाज का लड़का आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। हम आदिवासी पैदा हुए, हमारा डीएनए में आदिवासी है। हमारा पूर्वज से जाकर पूछिए, अपना पूर्वज से जाकर पूछिए। कुर्मी समाज शुरुआती से आदिवासी था, है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और आदिवासी संगठन आप लोग का विरोध करने के लिए तैयार खड़ा है? 20 तारीख को आप लोग रेल रोको चक्का जाम का तैयारी कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग हवाई जहाज रोक देंगे। क्या सोच रहे हैं आप?
आदिवासी संगठन के कुछ लोगों की बात ही करें यहीं पर, क्योंकि पूरा आदिवासी संगठन करने से बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। और आदिवासी संगठन की बात करते हैं तो गांव साइड में जाइए ना, गांव साइड के आदिवासी कौन आदिवासी पुण्य के विरोध में बोल रहा है? आप यहाँ पर बैठ करके, मैं समझता हूँ प्रायोजित शक्ति के द्वारा इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कुर्मी के अगेंस्ट में यदि ये नैरेटिव तैयार किया जाए तो इनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाएगा। इनका एक भ्रम है कि यदि कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं तो सब अधिकार छीन लेंगे, ये भ्रम है। इस भ्रम को काटने के लिए बहुत समझने की भी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है, पढ़ने की भी ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप पैदा बोल देते हैं कि पैदा होने से ही आदिवासी होता है, तो हम कहाँ से पैदा हुए? हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप यदि राढ़ सभ्यता सिद्धांत को पढ़िएगा, वो साफ कहता है यहाँ की सभ्यता के जनक कुर्मी हैं और कुर्मियों ने ही धान को अंजाम दिया, धान की फसल को। अब धान की फसल को अंजाम दिया तो धान से रिलेटेड जितने भी त्यौहार और संस्कार क्यों हैं? आप मरण संस्कार देख लीजिए, आप विवाह संस्कार देख लीजिए और आप हमारे जितने त्यौहार हैं, आप अभी करम का त्यौहार गया, करम में जो फूल लोढ़ा है, क्या चीज़ का फूल लोढ़ा किया जाता है? धान की पत्तियों को लोढ़ने का काम किया जाता है। तो धान की पत्ती जहाँ पर है तो डेफिनेटली उस त्यौहार कुर्मी का है। अब अभी पर्व आने वाला है सोहरो या बांधना। आप बांधना शब्द का मतलब क्या है और सोहरे का चीज अभी कोई व्याख्या करके बता दे और किसका शब्द है, तब मैं समझ जाऊंगा। और अभी जो आप बता रहे हैं संस्कृति की बात, तो संस्कृति कहाँ से शुरू होती है? संस्कृति कम्युनिटी लिविंग से शुरू होती है। तो इस क्षेत्र में, इस भूखंड में जिसका DNA 65,000 ईयर्स का है और राढ़ सभ्यता सिद्धांत साफ बताता है कि 7,000 ईयर्स की कृषि सभ्यता यहाँ की है, तो उस कृषि को जन्म देने वाला कुर्मी है। तो 7,000 ईयर्स से यदि हम यहाँ पर हैं, खेती कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ के समाज व्यवस्था में हमारा योगदान है और यहाँ के सारे समाजवादों को हमने बनाया है। क्योंकि यहाँ के घर बनाने की पद्धति को ले लीजिए, पूजा पद्धति को ले लीजिए, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ सुपरनेचुरल पावर, जिसको कहते हैं सन गॉड कहिए, चाहे आप बाहुत कुदरा कह लीजिए, चाहे और ग्राम देवता कह लीजिए, सारा का पहले इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, इन लोगों ने बसाया, बनाया। बाकी लोग जो बाद में यहाँ पर बैठे और जो लोग यहाँ हमारे साथ अभी आए हुए हैं तर्क करने के लिए कि इनको आदिवासी नहीं है, मतलब कल जो 500 ईयर्स इनका ये हुआ, वो ये प्रश्न करेंगे तो कैसे होगा? आप हमारी जमीन में आकर के हमारी संस्कृति को मान करके आप यदि करम पर्व को लीजिएगा तो मुंडा जे अंदर कंट्री में साफ लिखा कि मुंडाओं का त्यौहार ये नहीं है, इन्होंने अपने नेबर से लिया। तो नेबर यहाँ पर कौन था? कुर्मी था। तो कुर्मियों ने इस पर्व को शुरुआत किया, आप उसको एक्सेप्ट किया, आप नाच रहे हैं। मैं आपको यदि पूछूं तो आप बाएं तरफ से क्यों नाचते हैं? आप नहीं बता पाइएगा, वो बताएगा कुर्मी। मैं आपको पूछूं कि भाई आप जो है नेगाचार सबसे आप परिचित होंगे, नेगाचार क्या चीज है, इसकी व्याख्या आपको करने बोलेंगे, आप नहीं कर पाइएगा, वो कुर्मी बताएगा, क्योंकि नेगाचार शुरू किया है कुर्मी ने। कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग इस तरह का डोर से अपनाना चाहते हैं राजनीति में। अब रेल रोको आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार पर दबाव हम अपनी पहचान के लिए बनाना चाहते हैं। आप ये जो बता रहे हैं कि सरकार में आना चाहते हैं, तो हक आप पहले गुमला में, सिमडेगा में, लोहरदगा में, दुमका में हम जीतेंगे? अब बताइए, हमारी अपनी पसंद, हम जहाँ पर वहीं पर हमारी राय, हम ये चाहते हैं। हम आपके लोहरदगा में जाकर आपको हक नहीं छीनने जा रहे हैं, हम गुमला नहीं जा रहे हैं, सिमडेगा नहीं जा रहे हैं, दुमका नहीं जा रहे हैं, संताल भाव से हमारी क्या लड़ाई है? हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी अपनी पहचान की लड़ाई है। आप हमारे पहचान को यदि समझते हैं सही है, सूरज सिंह बस्ता जैसे कहते हैं नहीं इनका लड़ाई सही है, तो सूरज सिंह बस्ता गलत क्या है? सूरज सिंह बस्ता यदि कोई समझदार बन जाए तो ये झारखंड एकदम सोने का राज्य बन जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य बना हुआ है। मेरा परिचय है। आप जो बोल रहे हैं कुछ इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी हैं जो प्रायोजित है और वो आपके खिलाफ माहौल बना रहे, वो कौन है? उनका नाम आप बता सकते हैं? आप किसी का नाम इस चैनल पर बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कल तक जो नैरेटिव आ रहा था कि सरना झंडा वाले सरना का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज सब एक कैसे हो जा रहे हैं? कुर्मी मुद्दे पर सब एक हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा अधिकार लूटा जाएगा। तो मैं कहता हूं आज अधिकार कौन लूट रहा है? आज जो सरना आदिवासी का अधिकार कौन लूट रहा है? क्योंकि रिजर्वेशन यदि आप एक जमात में हैं तो रिजर्वेशन आज से 3 पीढ़ी जो आगे बढ़े हुए हैं, मतलब जो क्रिश्चियन बने हुए हैं, वो तो सीधे आपको ले रहे हैं। लेकिन आप तो कभी उसको गम नहीं है, कुर्मी बनेगा नहीं बनेगा अलग चीज है, लेकिन कुर्मी आपका अधिकार लेने नहीं जा रहा है। यदि आप सही में हिमायती हैं गरीब गुरबा आदिवासियों के, तो पहला काम होना चाहिए, दो लाभ आप मत लीजिए, क्रिश्चियनिटी का भी लाभ मिल लीजिए, अल्पसंख्यक का और आदिवासी का लाभ आप मत लीजिए, 1 नंबर। 2 नंबर, क्रिमी
यदि ओबीसी में लागू होगा तो आप में क्यों नहीं लागू होगा? आप यही चीज कर देते हैं तो गरीब गुरबा जितना आदिवासी उसका कल्याण हो जाएगा। कुर्मी आपका अधिकार लेने के लिए जाना नहीं जाएगा, क्योंकि कुर्मी तो ऑलरेडी ओबीसी में रहे चाहे कहीं जाए, वो तो आपका क्रीमी लेयर में जो है वो कभी नहीं अधिकार नहीं लेगा। इसलिए ठीक है ना। मेरा नाम रतन कुमार महतो, मैं कुर्मानी साहित्यकार हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ और भाषा साहित्य पर भी मैं रिसर्चर हूँ।